सो गाइज नॉन वर्बल रीजनिंग के थर्ड क्लास है जिसके अंदर हम सीरीज के नॉन वर्बल क्वेश्चंस करने वाले हैं। नॉन वर्बल यानी फिगर वाले क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जनरली 4 से 5 फिगर की एक सीरीज दी होगी जिनमें कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक, एक पर्टिकुलर रिलेशन लगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिगर 1 से 2 बनाना चाहता हूं तो कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा। वही सेम लॉजिक फिगर 2 से 3 में है, वही सेम लॉजिक फिगर 3 से 4 में एंड सेम 4 से 5 में। तो ये पर्टिकुलर लॉजिक ही हमें फाइंड आउट करना है एंड देन इसको अप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे कि आगे कौन सा फिगर आने वाला है इस सीरीज के अंदर। सो अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो आप यहां पर देखेंगे फिगर के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक आपका सर्कल है, फिर ये आपके 2 लाइंस, ये एक एलिमेंट हो गया एंड थर्ड एलिमेंट है ट्राइंगल। सो एक एक को हम एनालाइज करेंगे। कैसे? सबसे पहले देखिए जो आपका सेंटर वाला एलिमेंट है इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सो अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट फिगर में ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है भाई, इस तरीके से। तो अगर मैं बीच वाले एलिमेंट को, सेंटर एलिमेंट को 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। फिर अब इसको 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे द नेक्स्ट फिगर, 90 डिग्री रोटेट किया नेक्स्ट फिगर। तो एक चीज पता चल गई, जो बीच वाला एलिमेंट है ये तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब जो मेरा यहाँ पर ये फिगर है इसके बाद कौन सी फिगर आएगी ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये मुझे बाकी दिए गए आंसर फिगर्स में से चूज करना है। सो यहाँ पर मैंने देखा भाई बीच वाला एलिमेंट कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो इसको 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दीजिए तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। 90 डिग्री जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये नहीं बन सकता। क्लियर? या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, बाकी ये सभी हो गए गलत। अब अगर बात की जाए बाकी एलिमेंट्स की तो आप देख रहे हैं सर्कल इधर राइट में था, ये लेफ्ट में आ गया। क्लियर? ये ट्राइंगल नीचे यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में था, ये कहाँ पहुंच गया, ऊपर टॉप पर पहुंच गया राइट में। सो बेसिकली पोजीशन चेंज हो रही है, बॉटम में है तो टॉप पर पहुंच गया, लेफ्ट में है तो राइट में पहुंच गया। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल ये कौन सी डायरेक्शन पर है, कौन सी पोजीशन पर है, तो ये बॉटम लेफ्ट में है। चेंज होकर कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा टॉप राइट पर। टॉप राइट पर ट्राइंगल पहुंच जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफकैट 2017 के अंदर आया हुआ है। सो आप देखेंगे फिगर के अंदर 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। पहला कुछ इस टाइप का एलिमेंट है एंड देन सेकंड स्टार टाइप एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैं इसी को एनालाइज करता हूं। आप देखेंगे भाई ये जो एलिमेंट है ये आगे चलकर नेक्स्ट फिगर में कुछ इस टाइप का वी टाइप का एलिमेंट बन गया। सो कैसे बना होगा? अगर मैं इस वाले एलिमेंट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दूं, रोटेट करा दूं, तो मुझे ये वी टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज आप देखेंगे ये यहाँ पर फिगर के लेफ्ट में था, अभी अगर आप देखें तो ये फिगर का लेफ्ट है, ये राइट है एंड देन ये सेंटर। तो अभी ये फिगर के सेंटर में आ गया। क्लियर? तो हुआ क्या, इस एलिमेंट पर 2 ऑपरेशन लग रहे हैं। पहला भाई इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराइए और उसके बाद इसको एक स्टेप आगे मूव कर दीजिए। एक स्टेप का मतलब क्या है भाई, लेफ्ट में था, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, लेफ्ट से इसे सेंटर में ले आओ एक स्टेप, फिर सेंटर से राइट में ले आओ एक स्टेप, इधर राइट से दोबारा सेंटर में ले आओ एक स्टेप। तो ये होता है एक स्टेप। तो ये 2 ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो रहे हैं। सेम चीज हम इस पर अप्लाई कर देंगे भाई, 90 डिग्री पहले से एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया, रोटेट कराया और एक स्टेप आगे कर दिया। सो ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा सेंटर और ये मेरा राइट। तो अब पहले सेंटर में था, अब कहाँ आ गया, ये राइट में आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके। सेम चीज आगे लगती जा रही है। सो मुझे क्या करना है भाई, ये जो फिगर दे रखी है इसके आगे कौन सी फिगर आनी है वो फाइंड आउट करनी है। सो आप देखें भाई ये रहा मेरा एलिमेंट, इसको सबसे पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ये कुछ वी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या सी। बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये इस तरीके से बन ही नहीं सकता। क्लियर? वी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद अब
नेक्स्ट चीज़ एनालाइज कीजिएगा, नेक्स्ट एलिमेंट को एनालाइज कीजिएगा। भाई आप देख रहे हो यहाँ पर टॉप राइट पर एक एलिमेंट दिया गया है स्टार टाइप का। आपने देखा नेक्स्ट फिगर में स्टार तो नहीं है, बट ये नेक्स्ट सिंबल, एक नया सिंबल आ गया। फिर आप देखो अगली फिगर में एक नया सिंबल, तो हो क्या रहा है, सिंबल हर बार चेंज हो रहा है, एक नया सिंबल आ रहा है। बट पोजीशन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये टॉप राइट में था, एक स्टेप नीचे आया, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक स्टेप चला। अब देखिए सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टेप चला यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप देख रहे हो नेक्स्ट फिगर में इसने क्या किया भाई, इक्वल्स टू यहाँ पर था बीच में, तो एक स्टेप ऐसे चला, एक स्टेप ऐसे चला, क्या आ गया, सर्कल आ गया। तो यानी हो क्या रहा है, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये पहले एक स्टेप चल रहा है, फिर दो स्टेप चल रहा है अल्टरनेटिवली, यानी एक पहले एक कदम, फिर दूसरे फिगर में दो कदम, फिर एक कदम, फिर दो कदम, फिर एक कदम, फिर दो कदम, इस तरीके से कदम बढ़ रहे हैं। क्लियर, स्टार यहाँ था, एक कदम चला, बीच में ये वाला नया एलिमेंट, फिर दो कदम चला, यहाँ पर ये नया एलिमेंट। अब ये कितने कदम चलेगा, एक कदम चलेगा, यानी यहाँ पर एक नया एलिमेंट जो कि आ गया स्क्वायर। फिर दो कदम चलेगा, भाई एक में बीच में आ गया, दूसरा कदम चला तो सबसे ऊपर ट्राइंगल आ गया। अब कितने कदम चलेगा, सिर्फ एक कदम चलेगा, तो यानी कहाँ पर आ जाएगा भाई, बीच में आ जाएगा, बिल्कुल बीच में, सेंटर में। तो सेंटर में ये आप देख रहे हो नया एलिमेंट कौन सा आया भाई, ये नया एलिमेंट आ गया। दैट मीन्स यही हो जाएगा मेरा आंसर। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट है, एफकेट के एग्जाम में आया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरा करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, DSSB PRT 2017 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो फिगर दे रखे हैं, दो एलिमेंट आपको दे रखे हैं। कैसे भाई, एक आपको स्क्वायर दिया, उसके अंदर दूसरा एक ट्राइंगल, फिर नेक्स्ट फिगर में देखें एक ट्राइंगल, उसके अंदर सर्कल, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप एनालाइज कर पा रहे होंगे, भाई आपने देखा अंदर वाला फिगर क्या है, मेरा अंदर वाला फिगर है ये ट्राइंगल, तो इसको उठाकर इन्होंने बाहर रखा और अंदर एक नया फिगर इंट्रोड्यूस करा दिया। सर्कल बिल्कुल नया था, अगर मैं इससे बनाना चाहूँ तो बिल्कुल नया है मेरे लिए। अब यहाँ पर अंदर वाला सर्कल है तो सर्कल को बड़ा बना दिया और अंदर एक नया एलिमेंट, यानी जो छोटी फिगर है उसको बड़ा करते जा रहे हैं और जो अंदर है वो एक नई फिगर हम लाते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये हट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फिगर में इसको बड़ा कर दिया और अंदर एक नई फिगर, फिर ये जो नई फिगर है इसको बड़ा कर दिया, अंदर एक नई फिगर। तो हो क्या रहा है, समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फिगर कौन सी आने वाली है, तो भाई ये जो अंदर वाली फिगर है सबसे पहले इसको बड़ा करेंगे, यानी या तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है या बी। ए किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। इसके बाद एक नया एलिमेंट अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है। क्लियर, छोटे वाले को मैंने बड़ा कर दिया और अंदर अब एक नया फिगर आएगा। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये जो फिगर है ये नया नहीं है, ये पहले ही आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए ये फिगर पहले ही आ चुका है। तो नया कौन सा है, फिगर डी के अंदर जो दे रखा है ये रेक्टेंगल टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये नया है। सो यही हो जाएगा मेरा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी DSSB PRT 2017 के अंदर आया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे भाई फिगर 1 के अंदर आपको एक एलिमेंट दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर्स में ये एलिमेंट चेंज होते जा रहे हैं। आप देखें भाई यहाँ पर एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ई टाइप का एलिमेंट, फिर नेक्स्ट फिगर में ये एक नया एलिमेंट आ गया, फिर नेक्स्ट फिगर में ये एक नया एलिमेंट, फिर नया एलिमेंट। तो एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे भाई, ये जो मेरा राइट पार्ट है फिगर का, क्लियर, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट पोजीशन पर बीच में एक नया एलिमेंट हर बार लाया जा रहा है। तो आगे भी जो आने वाली फिगर है इसमें भी कोई नया एलिमेंट आएगा यहाँ पर। तो वो नया एलिमेंट कौन सा हो सकता है भाई, जल्दी से ऑप्शन चेक करेंगे। आप देखिए भाई ये वाला जो एलिमेंट है ये तो पहले से ही आया हुआ है यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता आंसर। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में कौन सा, ये वाला एलिमेंट, तो ये भी पहले आया हुआ है, ये भी नया नहीं है, गलत हो गया। अब यहाँ पर बचता है टी, तो या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या सी हो जाएगा। भाई टी बिल्कुल नया है, ये आ सकता है। फिर आप देखिए ये जो साइड वाला एलिमेंट है इस पर क्या लॉजिक लग रहा है, तो आप देखो सिंपल सा भाई फिगर 1 को अगर एनालाइज कर पा रहे हो तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इन्होंने क्या किया, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। इस टाइप से लेट जाएगा,
क्लियर। और इन्होंने किया क्या कि भाई इसको बिल्कुल कहाँ पर ले गए, ये मिडल लेफ्ट में ले गए, यानी ये वाला जो लेफ्ट वाली साइड है इसमें बीचों बीच, ना ऊपर ना नीचे, बीच में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कुछ इस टाइप का बन गया। तो दो ऑपरेशन लगे। सबसे पहला भाई 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया, उसके बाद कहाँ पर मूव कर दिया, मिडल लेफ्ट में मूव कर दिया। ये दो ऑपरेशन इस पर लग रहे हैं एलिमेंट पर। ओके, सेम चीज़ अप्लाई कर दो इस पर। भाई यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो एलिमेंट है ई वाला जो एलिमेंट है इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओ, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा और इसको मिडल लेफ्ट में रख दिया। फिर ये वाला जो नया एलिमेंट है इसको 90 डिग्री रोटेट कराओ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरीके से लेट जाएगा और मिडल लेफ्ट में। फिर ये जो एस है इसको 90 डिग्री रोटेट कराओ और इसको मिडल लेफ्ट में ले जाओ। अब यहाँ पर नया एलिमेंट है एम, तो इसको हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे और जब इसको रोटेट कराओगे आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा, ये एम कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और नया एलिमेंट आप जानते हो टी आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? यही हो जाएगा मेरा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी एमटीएस 2012 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पर 4 कॉर्नर्स पर 4 अलग अलग एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं। एलिमेंट्स सेम वही हैं, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है और एक एस है, सभी में सेम है, बस पोजीशन चेंज हो रही है। सो वो आपको पैटर्न ढूंढ लेना है कौन सा है। सबसे पहले आप देखें, अगर मुझे फर्स्ट से सेकंड पर जाना है तो हो क्या रहा है भाई, ये सर्कल उठकर यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया इस कॉर्नर पर। वहीं अगर मैं बात करूं भाई इस ट्राइंगल की, तो ये कैसे चेंज हो रहा है, ये इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, यानी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ट्राइंगल पहले राइट में था अब लेफ्ट में आ गया, सर्कल पहले लेफ्ट में था अब राइट में आ गया। सेम उसी तरीके से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इन पर चेंज हो रहा है, एस उठकर इधर आ गया और ये स्क्वायर उठकर एस की जगह पर आ गया। समझ पा रहे हो, ये रिलेशन हुआ फिगर 1 का 2 के साथ। अब अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच रिलेशन अलग है। कैसे भाई, सर्कल पहले ऊपर था अब नीचे आ गया, यानी इस तरीके से चेंज हो रहा है। एस पहले नीचे था अब ऊपर आ गया, तो यानी इस तरीके से। अब सेम चीज अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ट्राइंगल पहले ऊपर था अब नीचे है, तो यहाँ पर इस तरीके से लॉजिक लग रहा है। यानी अगर मैं बात करूं भाई पहली दो फिगर में, तो पहली दो फिगर में क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ इस तरीके का लॉजिक लग रहा है, ये लॉजिक लग रहा है पहली दो फिगर में। बट सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड और थर्ड में लॉजिक लग रहा है ये वाला। अब ये किस में लग रहा है, ये लग रहा है फर्स्ट और सेकंड में, ये लग रहा है सेकंड और थर्ड में। और मुझे किसके बीच रिलेशन निकालना है भाई, मुझे निकालना है थर्ड और फोर्थ के बीच। तो थर्ड और फोर्थ के बीच क्या निकलेगा भाई, यही वाला रिलेशन लगेगा थर्ड और फोर्थ के बीच। क्लियर? क्योंकि अल्टरनेटिवली रिजल्ट जो हैं वो निकल रहे हैं, ये लॉजिक लग रहे हैं। पहले दो में ये लॉजिक लगा, फिर दूसरे जो नेक्स्ट 2 हैं उनमें ये लॉजिक, फिर नेक्स्ट 2 यानी 3 4 में कौन सा, ये वाला लॉजिक लगेगा। सो यहाँ पर ये मेरा स्क्वायर था, ये उठकर कहाँ पहुँच जाएगा, एस की जगह पर पहुँच जाएगा। सो देखिए कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें जो स्क्वायर है वो एस की जगह, ये मिल गया मुझे। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल 2012 के अंदर आया हुआ है। आप इसमें देखें तो एक स्क्वायर टाइप का एलिमेंट है, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है एंड एक छोटा सा सर्कल है। आप अगर इसको एनालाइज करें तो हो क्या रहा है, जब नेक्स्ट फिगर बना तो ये कैसे बन सकता है भाई, अगर मैं इस वाले स्क्वायर को, सबसे पहले अभी मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ और इस डिज़ाइन की, अगर मैं इनको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दूं, इस तरीके से 90 डिग्री अगर मैं इनको मूव करा दूं तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अभी मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्क्वायर की। तो 90 डिग्री मूव करा दिया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटेट करा दिया तो मुझे ये मिल गया। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करा देता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा स्क्वायर का, जैसा आप फिगर्स में देख पा रहे हैं। सभी में सेम है भाई, ये नीचे की तरफ आ रहा है डिज़ाइन, सभी में सेम है। तो यानी अब मुझे एनालाइज करना होगा ये छोटा वाला सर्कल,
ये जो बाहर सर्कल है, इन्होंने क्या किया भाई, ये सर्कल पहले बाहर था, अंदर पहुंच गया, तो अब ये दोबारा से बाहर आएगा और फिर नेक्स्ट फिगर में फिर से अंदर चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो पहले बाहर था फिर अंदर, अब कहाँ आना चाहिए मेरी इस मिसिंग फिगर में? बाहर। तो बाहर अगर आप देखो तो ए गलत हो गया क्योंकि अंदर है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब दोनों में एनालाइज कैसे करोगे? तो भाई ये जो मेरा सर्कल है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे भाई? सर्कल पहले यहाँ था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया, यहाँ पर आ गया, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर बीच में सेंटर में आ जाएगा। आप देखो यहाँ भी सेंटर में था, यहाँ भी सेंटर में है, तो ऊपर भी सेंटर में आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ भाई डी कैसे बना, तो इसको फिर से 90 डिग्री घुमाओ तो यहाँ सेंटर में आ जाएगा। क्लियर? देख पा रहे हो? लॉजिक यानी बिल्कुल करेक्ट है, अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीपीओ 2012 के अंदर आया हुआ है। आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देख पाएंगे, कुछ ये इस टाइप के एलिमेंट्स दे रखे हैं, एरो आपको दे रखा है और एक सर्कल, एक एरो दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। सबसे पहले इन्हीं को एनालाइज करते हैं, इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो आप देखें, एरो पहले इस तरीके से खड़ा हुआ था, नेक्स्ट फिगर में ये कुछ इस तरीके से लेट गया, तो कैसे हुआ होगा, क्या चेंज हुआ होगा, क्या लॉजिक लगा होगा? तो अगर मैं एरो को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दूं इस तरीके से 90 डिग्री, तो ये मुझे फिगर मिल जाएगी। फिर अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दूं तो ये फिगर मिल जाएगी। क्लियर? अगर मैं इसको एरो को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दूं तब मुझे कौन सी फिगर मिल जाएगी? या तो मुझे बी मिल जाएगी या तो सी मिल जाएगी, यानी इन्हीं में से कोई एक आंसर है। ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं भाई? ये वाली लाइन पर पहले ये एरो था, फिर उठकर इस वाली लाइन पर पहुंच गया, ऊपर वाली पर, फिर यहां पर पहुंचा, तो अब इस वाली लाइन पर जाना चाहिए। क्लियर? यानी बी होगा या सी होगा। अब बाकी एलिमेंट्स को एनालाइज कीजिए। जो मेरा सर्कल है इसमें क्या चेंज हो रहे हैं भाई? सर्कल की अगर मैं बात करता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे भाई? पहले सर्कल यहां पर था, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में मूव करा, ऊपर पहुंच गया, फिर मूव करा एंटी क्लॉकवाइज, यहां इस पोर्शन पर पहुंच गया, फिर इसको जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा तो अब ये इस पोर्शन पर पहुंचने वाला है। दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 10+2 के अंदर आया हुआ है, यानी बेसिकली सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है। आप देखें, फिगर के अंदर एक शेडेड पोर्शन है और एक सर्कल है, ये दो एलिमेंट दे रखे हैं। अब भाई अगर फिगर 1 को देखो तो इनके बीच में कोई भी स्पेस, कोई भी गैप नहीं है। फिर वहीं पर अगर आप सेकंड फिगर को देखो तो एक स्पेस यहाँ पर दे दिया, एक सेक्शन का गैप इन्होंने दे दिया दोनों के बीच। थर्ड फिगर को एनालाइज करूं तो इनके बीच में दो फिगर का, दो स्पेस मिल गए, दो सेक्शन का गैप हो गया। तो हो क्या रहा है, इनके बीच का जो गैप है, जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। पहले दूरी थी ही नहीं, फिर एक स्पेस की दूरी हुई, फिर दो की, अब कितनी हो जाएगी? 3 स्पेस की दूरी हो जाएगी। सो अगर मैं बात करूं फिगर सी की, तो आप देख रहे हैं ये शेडेड फिगर है, तो यहाँ पर एक स्पेस, दो स्पेस एंड ये 3 स्पेस, और यहाँ पर ये आ गया सर्कल। तो क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यही मेरा आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 10+2 2013 के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर एनालाइज कीजिएगा असल में हो क्या रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक एरो है, ये इस टाइप का एरो दिख रहा होगा, तो सबसे पहले इसको एनालाइज कीजिए। ये क्या है? इसका फेस हर फिगर में चेंज हो रहा है। भाई यहाँ पर आप देखो, इसका फेस इधर की तरफ है, राइट डायरेक्शन में। नेक्स्ट फिगर देखी तो लेफ्ट में पहुंच गया, फिर देखा राइट में पहुंच गया, यानी हर बार बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट फिगर जो आने वाली है, मिसिंग फिगर जो है, उसमें इसका फेस किधर की तरफ होगा भाई? लेफ्ट की पोजीशन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, या तो बी हो सकता है या तो डी। दूसरी चीज़ आप देखें, ये जो इस टाइप की लाइन है और इसके नीचे सर्कल है, ये यहाँ पर सिर्फ एक लाइन है। आगे नेक्स्ट फिगर में देखो तो ये 2 लाइन हो गई। क्लियर? नेक्स्ट फिगर में देखो तो ये 3 लाइन हो गई। और आप देख पा रहे होगे भाई, ये जो है इनका जो फेस है, ये जो सर्कल है, ये अपोजिट डायरेक्शन पर है। इसमें अगर ऊपर है तो इसमें नीचे, इसमें अगर नीचे है तो इसमें ऊपर है, फिर नीचे। तो आप देख पा रहे हैं भाई, सबसे पहली लाइन यहाँ पर नीचे,
इसमें पहली लाइन ये है तो किधर की तरफ, ऊपर। फिर यहाँ पर पहली लाइन ये है नीचे, तो अब कहाँ पर आएगी भाई, सबसे पहली लाइन ऊपर की तरफ सर्कल होना चाहिए, यानी ऊपर की तरफ सर्कल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन थी, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, यहाँ पर कितनी, 4 लाइन। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं भाई, ये एक बड़ा लाइन है। यहाँ पर आप देखें सिंपल वाली जो लाइन है ये 2 है, नेक्स्ट फिगर में ये सिर्फ 1 रह गई, फिर 2 हुई तो नेक्स्ट फिगर में सिर्फ 1 रह जाएगी। क्लियर, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो सिंपल वाली लाइन है, यहाँ पर ये लाइन कितनी, 2, नेक्स्ट वाली फिगर में कितनी रह गई, सिर्फ 1, फिर से 2 हुई तो आगे आने वाली फिगर में कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बी गलत इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों लाइन्स यहाँ पर आ चुकी हैं। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन एफकैट 2018 के अंदर आया हुआ है, एनालाइज कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आप देखें, अगर मुझे फिगर फर्स्ट से सेकंड बनानी है तो कैसे बनेगी। फर्स्ट से सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो भाई, आर ऊपर टॉप पर था, उठकर नीचे बॉटम पर आ गया। क्लियर, यानी इस तरीके से नीचे आ गया। फिर ये स्क्वायर नीचे था, उठकर ऊपर चला गया, तो यानी इंटरचेंज कर रहे हैं ये अपनी पोजीशन। क्वेश्चन मार्क इधर लेफ्ट में था, राइट में आ गया, ट्रायंगल इधर राइट में था, लेफ्ट में आ गया, तो ये भी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। ये लॉजिक हुआ फिगर 1 और 2 के बीच का। अब अगर मैं बात करूं फिगर 2 से 3 कैसे बन रही है, तो भाई आप देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क राइट में था, ये बॉटम पर आ गया, तो कैसे आएगा भाई, इसको मैं इस तरीके से अगर मूव कराऊं तभी तो आएगा। क्लियर। आर की मैं बात करूं तो आर को यहाँ पर एक पोजीशन ऊपर ले गए, ट्रायंगल यहाँ था, उठकर कहाँ आ गया, ऊपर, यानी कुछ इस तरीके से मूव किया। स्क्वायर ऊपर था, उठकर राइट में आ गया, तो यानी कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो। यानी अगर मुझे फिगर सेकंड से थर्ड बनानी है तो हर एक एलिमेंट को मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना पड़ रहा है। क्लियर, एक प्लेस उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना पड़ रहा है। सेम चीज अगर मैं बात करूं थर्ड से फोर्थ बनाने की, तो थर्ड से फोर्थ कैसे बन रहा है भाई, थर्ड से फोर्थ में आप देखोगे यहां पर जो मेरा क्वेश्चन मार्क है वो मुझे आगे दिख ही नहीं रहा, कहां पहुंच गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की तो वो भी नहीं दिख रहा, यानी इन दोनों के बीच मुझे कोई रिलेशन देखने को मिल ही नहीं रहा। क्लियर, फर्स्ट से सेकंड के बीच मिल गया, सेकंड से थर्ड के बीच मिल गया, थर्ड से फोर्थ के बीच मुझे नहीं मिल पा रहा। सो मैं क्या करूंगा भाई, कोई बात नहीं, आगे वाली फिगर को देख लेते हैं। आगे वाली फिगर आपने अगर देखी तो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर एस ऊपर था, नेक्स्ट फिगर में नीचे पहुंच गया, ओ नीचे था, ऊपर पहुंच गया, तो पोजीशन इंटरचेंज, यानी लॉजिक रिपीट होना स्टार्ट हो गए। देख पा रहे हो, जो पहले 2 फिगर में लॉजिक लग रहा था वही लॉजिक रिपीट होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद जो आने वाली फिगर होगी वो कैसे बनेगी भाई, यहाँ पर तो लॉजिक लग रहा है फर्स्ट से सेकंड आने वाला। क्लियर, फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक लग रहा है वो सेम लॉजिक यहाँ पर, तो आगे आने वाली फिगर में क्या लगेगा, सेकंड से थर्ड में जाने वाला जो लॉजिक था, सेकंड से थर्ड में जाने वाला जो लॉजिक था वो रिपीट हो जाएगा। और वो लॉजिक क्या है, तो एक एक प्लेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दो, बदल दो। सो ये एरो इधर है, राइट में नीचे आ जाएगा, एरो नीचे आ जाएगा, यानी ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। फिर ये जो मेरा एस है ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा स्टार की जगह पर, तो एस बीच में आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो भाई, आपने देखा पहले 2 बीच में क्या रिलेशन है, पहले 2 के बीच में, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में क्या रिलेशन है वो आपने देखा, फिर यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट फिगर आपके सामने है, इसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, एक है मेरा स्क्वायर और दूसरा है मेरा क्रॉस, तो एक एक कर इनको एनालाइज करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या चेंजेस हो रहे हैं भाई, स्क्वायर पहले यहाँ सबसे नीचे था, अब नेक्स्ट फिगर में बीच में पहुंच गया, यानी एक पोजीशन ऊपर पहुंचा। क्लियर, एक पोजीशन ऊपर पहुंचा, फिर ये बीच में से सबसे ऊपर, यानी एक पोजीशन और ऊपर पहुंचा, फिर देखेंगे यहां से कहां पहुंच गया, ये बीच में पहुंच गया, तो यानी कुछ इस तरीके से। क्लियर, इस तरीके से टेढ़ा इसने मूवमेंट किया नीचे की तरफ, फिर यहां से ये पहुंच गया बॉटम राइट में, यानी कुछ इस तरीके से यहां पर। आप देख पा रहे हो इनके बीच का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है भाई, एक पोजीशन ऊपर, फिर एक और पोजीशन ऊपर, फिर इस तरीके से एक टेढ़ा, फिर एक टेढ़ा, तो अब कहाँ जाएगा भाई, अब ये जाएगा एक पोजीशन ऊपर, यानी बीच में आने वाला है मेरा स्क्वायर। और बीच में अगर आप देखें तो सिर्फ फिगर डी ऐसा है जो मेरा करेक्ट हो जाएगा।
बाकी क्लासेस देखने के लिए राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, अदरवाइज वर्बल रीजनिंग के लिए लेफ्ट वाला प्लेलिस्ट चेक करें।